अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। ये आपकी बुक के अंदर 18.4 न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसके अंदर हमें निकालना है कैलकुलेट वी नॉट। ओके, वी नॉट की वैल्यू लेट्स से निकालनी है। ओके, वी नॉट की वैल्यू सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये एक है टाइप ऑफ एम्पलीफायर, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये है क्या, नॉन इन्वर्टिंग है या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो बेसिकली क्या है ये इसकी जो इनपुट है वो हमने यहाँ पे दी हुई है नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये हो गया आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, और दूसरी बात यह है कि इसका जो फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि हो रहा क्या है कि आपका जो आउटपुट का कुछ हिस्सा इस रेजिस्टेंस से होते हुए इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आ रहा है। ओके, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। अब लेट्स से हम ये सपोज करते हैं कि ये एक I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो I4 है तो ये तो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ठीक है I4 इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज हमारी पहली अजम्पशन क्या होती है, नो करंट फ्लोज इन ओपन। ओके, ये हमारी पहली अजम्पशन थी, ये इसके लिए आप लेक्चर देख सकते हो। तो I4 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब लेट्स से ये वाला टर्मिनल जो है V पॉजिटिव, ये जीरो पे दिया हुआ है। ठीक है, V पॉजिटिव ग्राउंड हुआ हुआ है, जीरो पे दिया हुआ है। तो अब हमें मालूम है कि V नॉट इज इक्वल्स टू A नॉट, जो कि ओपन लूप गेन होता है, V प्लस माइनस V माइनस। अब A नॉट की वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है ये Vi है। ओके, तो Vi इज इक्वल टू ए नॉट अगर इंफिनिटी लेते तो मैथमेटिकली तो Vi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। ओके, और ये हमने पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है कि भाई वो उसका जो गेन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो सैचुरेशन में चला जाता है। अब नेगेटिव फीडबैक में सैचुरेशन को अवॉइड करना है एम्पलीफिकेशन के लिए, तो हमें चाहिए कि गेन को बहुत ही ज़्यादा कम, सॉरी इनपुट वोल्टेज को बहुत ही कम करना है। तो इनपुट वोल्टेज जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो होती है। जब इनपुट वोल्टेज जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो है, Vi अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, और Vi किसके बराबर है, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो। तो V पॉजिटिव जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा V माइनस के। ओके, तो V पॉजिटिव और V माइनस इक्वल हो जाएगा। अभी ये क्या है, जीरो वोल्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो वोल्ट। तो दिस मीन्स दैट द वोल्टेज एट पॉइंट P जो है वो क्या है, जीरो के बराबर है। और यही कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्चुअल ग्राउंड का। तो इस वक्त हम यही वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगा रहे। आप इस वीडियो को वापस पॉज करके देखें और ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप को वापस से देखें। ओके, तो अब हम यहाँ पे KCL लगाते हैं, KCL at point P. Okay, तो sum of all the currents entering I1 plus I2 is equal to the sum of all the currents leaving I3 के बराबर। अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस जीरो ओवर, अभी क्या कर देते हैं 10 के, 10 इंटू 10 इज पावर 3, ये प्लस इधर से आया ये प्लस, और I2 की वैल्यू माइनस हुआ। तो अब इस तरीके से ये हो गया। अब आप LCM ले लें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 इज पावर 3 से सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 10 इंटू 10 इज पावर 3 माइनस 2 4 इंटू 10 इज पावर 3 माइनस 10 इज पावर 3 V नॉट ओवर 20 इंटू 10 इज पावर 3। ये फिर ये और ये और ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/10 माइनस 2/4 इज इक्वल्स टू माइनस V नॉट अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 माइनस 1/2 जीरो, माइनस V नॉट अपॉन 20। तो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी
आपके पास 0। तो इस वक्त आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। अच्छा, 0 वोल्ट मिलने का मतलब आप ये बता सकते हैं कि ये जो है दोनों V प्लस और V माइनस, V प्लस इज इक्वल्स टू V माइनस, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, यानी थोड़ा सा भी फर्क नहीं। ओके, तो 0 वोल्ट आ गया। आई होप सो ये सवाल क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें गेन निकालना है। तो अब आप ये बताएं कि ये नॉन इन्वर्टिंग है या इन्वर्टिंग है। तो ये नॉन इन्वर्टिंग है, ओके, क्योंकि इनपुट सिग्नल जो है वो आपका इधर दिया हुआ है। ओके, ये इनपुट सिग्नल है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव फीडबैक, डेफिनेटली नेगेटिव फीडबैक है। ओके, नेगेटिव फीडबैक। तो अब जनाब आली, नेगेटिव फीडबैक का गेन जो आपने पढ़ा है, नॉन इन्वर्टिंग R2 अपॉन R1। ओके, जहाँ पे ये आपके पास R2 है और ये आपके पास क्या है, R1। होप सो ये चीज क्लियर है। एक सेकेंड, हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, इसका गेन का। R2, ठीक है जनाब, R2 अपॉन R1। तो अब गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 इंटू 10⁻³ ओवर R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 इंटू 10⁻³। ये और ये कट गया और ये 4 हो गया, ये हो जाएगा गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 5। और देख रहे हैं ये ओपन लूप गेट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 10⁻5 होते हैं। तो ये वाला जो गेन है वो लेस देन A0 है, और ये इंडिकेट करता है कि ये कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या हो जाता है कि गेन जो है वो कम हो जाता है A0 से। आई होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।